हेलो एवरीवन। एक क्वेरीज आई थी कि बैलेंस शीट वाले चैप्टर में जो हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ आइटम्स के नाम दिए होते हैं और पूछा जाता है कि इसकी हेडिंग और सब हेडिंग क्या होगी, उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। हेडिंग और सब हेडिंग का मतलब क्या है? जैसे सम्स में क्या करेगा, आपको एक नाम दे देगा। सपोज करो उसने एक लाइबिलिटी की नाम दे दी डिवेंचर, और आपसे पूछा कि इस डिवेंचर के को किस हेड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। तो आपको हेड के अंदर उसका एक नाम मेंशन कर देना है कि ये हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं डिवेंचर को, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसकी सब हेडिंग क्या होगी। तो सब हेडिंग अगर हम लोग इसका देना चाहें तो हम लोगों को बताना पड़ता है कि इसका सब हेडिंग होगा, इसको हम लोग सब हेडिंग में दिखाते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो ये जो हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, और 5-6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडिंग का नाम आपको बताना है पहले और उसके बाद सब हेडिंग का बताना है। ये हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें, एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएटिंग एरिया और कंफ्यूजन से ज्यादा लेंदी प्रोसेस है जो स्टूडेंट को थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, और वो लोग जनरली क्या करते हैं, याद करना पसंद नहीं करते। तो एक तो आपके पास इसका ऑप्शन है कि इसकी जो पूरी फॉर्मेट है बैलेंस शीट की, वो फॉर्मेट आप लोग क्या कर लो, याद करो। वो पहला ऑप्शन है जो कि आपको बहुत लेंदी लगेगा और बोरिंग लगेगा। दूसरा एक ऑप्शन है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 या 6 मार्क्स का हम लोगों के एग्जाम में रहता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके 7-8 सम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लो आप 7-8 सम्स इसके सॉल्व कर लिए, जो आपके बुक में जनरली मिल जाएंगे बनाए हुए हैं, तो हर क्वेश्चन से अगर मान लो एक एक आइटम भी दिया जाए, 7-8 क्वेश्चन हम लोग इसके सॉल्व कर लेते हैं, और 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करके हर क्वेश्चन से अगर एक एक आइटम भी हम लोगों को मिले तो 6-7 आइटम या 5 आइटम हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि सिंपली लर्न भी हो सकता है और उसके हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में पूछे जाएंगे तो वो इजिली हम लोग बता भी सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो जनरली आपके सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो नहीं भी आए हुए हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जब हेडिंग और सब हेडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे एक तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मतलब इसके सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपसे जैसे 3 नंबर के लिए पूछ दिया गया कि शेयर होल्डर फंड को आप क्लासिफाइड करो कि बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीज दिखाई जाती है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीज दिखाई जाती है। तो सिंपली आपको लिख देना है कि शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग क्लासिफाइड करके क्या क्या चीज दिखाते हैं, एक शेयर कैपिटल दिखाते हैं, एक रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते हैं, और एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट दिखाते हैं। अब शेयर कैपिटल एक हेडिंग हुआ, इसके अंदर भी सब हेड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर सिंपल वे में क्लासिफाइड करने के लिए बोला गया, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं तो हम इतनी 3 पॉइंट को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। आप छोटे छोटे स्टेप लेकर ही आगे बढ़ोगे तो देखोगे छोटे छोटे स्टेप लेने के बाद ही आपके पास एक काफी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी और आपको ये क्वेश्चन करने में भी बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट जैसे देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंबर 4 में, नेम द सब हेडिंग अंडर विच नॉन करेंट लाइबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड इन ए कंपनीज बैलेंस शीट। आपको सब हेडिंग बताना है अंडर विच नॉन करेंट लाइबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड। नॉन करेंट लाइबिलिटीज किसके किसके अंदर क्लासिफाइड होता है। तो सिंपली देखो 4 पॉइंट दिया आपका कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड अंडर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, deferred tax liabilities, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब ये हम लोग जो है कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज का जो सब हेडिंग है वो ये 4 पॉइंट्स हो सकता है। इस तरह से ये तो आपको सिंपली ऐसा पूछ दे रहा है कि इस हेडिंग का सब हेडिंग क्या है या इसका क्लासिफाइड करके बताओ। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या करेगा, एक बहुत सारे आइटम्स का आपको
लिस्ट दे देगा, बहुत सारे इन द सेंस 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट दे दिया, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट दे दिया, 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट दे दिया। 6 पॉइंट दे दिया और बोला कि आप इसके हेडिंग और सब हेडिंग दोनों के बारे में बताओ। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, उसके बाद के क्वेश्चन आप इसी तरीके से पढ़कर मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा, आपका आसानी से ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखना, तो बोला है अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। किस हेड के अंदर ये चीज इक्विटी और लायबिलिटी की दिखाई जाती है। इसमें इक्विटी और लायबिलिटी का ही पूछा है, मतलब ये जितना भी आइटम दिया हुआ है ये सारा का सारा आइटम आपका लायबिलिटी साइड वाला है। फर्स्ट आइटम देखो, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन में, तो इसमें क्या होगा, अपने को आइटम भी मिल जाएगा और उसकी हेडिंग और सब हेडिंग भी मिल जाएगी। जैसे सबसे पहला आइटम अपने को मिला प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड को बोला है किस हेडिंग के अंदर दिखाते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। मतलब फ्यूचर में कुछ इवेंट के होने पर जो लायबिलिटी क्रिएट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अभी आपसे पूछा कि प्रपोज डिविडेंड का हेडिंग क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है इन नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का मतलब है बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक नोट लिखते हैं इसके बारे में, कंटिंजेंट लायबिलिटीज बोलकर, ठीक है, और इसकी कोई सब हेडिंग नहीं होती। उसके बाद जैसे पॉइंट नंबर 2 बोला है कि अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, इसकी हेडिंग क्या होगी, तो लिखेंगे करंट लायबिलिटीज इसकी हेडिंग होगी और सब हेडिंग होगी अदर करंट लायबिलिटीज। फिर दिया है डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, यही एग्जांपल से मैं शुरू भी किया था इसको। तो डिवेंचर अगर है तो वो आ जाता है किस हेडिंग में, नॉन करंट लायबिलिटीज में, और उसकी सब हेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। मैच्योर डिवेंचर है तो डिवेंचर मैच्योर्ड हो गया तो पैसा तो कंपनी को तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, और जो चीज तुरंत पेमेंट की बात आती है, जो विद इन ईयर, विद इन 12 मंथ्स की बात जो भी होती है, वो सब आती है किसमें, करंट लायबिलिटीज में, और इसकी सब हेडिंग हो जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज। अब ये देखो, इसमें बहुत सारे 9 आइटम पूछे गए हैं, इसमें से एक आइटम आपका सीबीएसई में एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आप 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और उसकी चीजों को मेमोराइज कर लेते हो, तो क्या होगा, हर क्वेश्चन से एक एक आइटम भी पूछा तो आपको आराम से 6 आइटम मिल जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आप जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें जो भी 9 आइटम दिया है वो पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड का दिया है, तो लायबिलिटीज की काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर कॉल्स इन एरियर दिया है तो बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाया जाता है, शेयर होल्डर फंड में, और उसका सब हेडिंग क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। मतलब जब हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल दिखाते हैं तो उसमें से डिडक्ट करते हैं किसको, कॉल्स इन एरियर को। फिर जैसे नेक्स्ट पूछा है सिंकिंग फंड है, वो किस हेड में दिखाया जाता है, तो वो शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग उसका होता है रिजर्व एंड सरप्लस। जितना भी फंड वगैरह होता है, रिजर्व वगैरह होता है, वो जनरली रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखाया जाता है। फिर है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, तो इसको हम लोग दिखाते हैं किस हेडिंग में, नॉन करंट लायबिलिटीज में, और इसकी सब हेडिंग क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बिल्स पेबल जो है, बिल्स पेबल अब ट्रेड पेबल के नाम से जाना जाता है, तो बिल्स पेबल का हेडिंग होता है करंट लायबिलिटीज का, और ट्रेड पेबल इसका सब हेड होता है। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, और इसका सब हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। देखिए यहाँ पर एक अटेंशन बोलकर कुछ इंडिकेट कर रहा है नोट में, इसको एक बार देख लें। तो मेंशन किया है सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल विल बी टर्म्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। मतलब अब सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को हम लोग ट्रेड पेबल के नाम से जानते हैं। मतलब जहां पर ट्रेड पेबल वर्ड आएगा आपको समझ जाना है कि उसमें सन्ड्री क्रेडिटर भी होगा और बिल्स पेबल भी होगा।
जहां ट्रेड रिसीवेबल वर्ड आएगा वहां आपको समझ जाना है कि इसमें बिल्स रिसीवेबल भी होगा और सन्ड्री डेटर भी होगा। एक क्वेश्चन में एसेट्स वाला आपको दिखा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन था जिसमें सारे लाइबिलिटीज के ही आइटम दिए हुए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 9 भी आप कर लेना, ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो इसमें आपको एसेट के आइटम ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसमें से सीबीएसई में हम लोगों का देखो 3-4 आइटम सेलेक्ट किया है, एक 3 आइटम इस क्वेश्चन से सेलेक्ट किए गए हैं, है ना। ओके, तो इसमें एसेट्स का ज्यादा आइटम है, थोड़ा एसेट्स का मैटर भी क्लियर होगा। ये आप देखो डायरेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि सम्स का आइटम भी यहाँ पर है, किस हेडिंग में जाएगा वो भी है और किस सब हेडिंग में जाएगा वो भी है। तो सबसे पहला आइटम इसमें लिखा है हम लोगों का सन्ड्री डेटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के नाम से इंडिकेट होता है। तो इसलिए आप देखो सन्ड्री डेटर का हेडिंग क्या लिख दिया, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर ये किस सब हेड में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। फिर है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इनटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। गुडविल होगा वो भी आएगा इनटेंजिबल के अंदर। तो पहले पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल ये सब किस हेडिंग के अंदर आएंगे, नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट के बाद सब हेड क्या होगा, तो आप यहाँ देख रहे हो लिखा है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एन इंटेंजिबल एसेट, ये एक बनेगा, उसके अंदर लिखा जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स, और इसी इंटेंजिबल एसेट सब हेड के अंदर ये सारा आइटम दिखाया जाएगा। फिर है शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो शेयर्स है तो ये नॉन करेंट एसेट्स में आएगा और ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ध्यान दीजिएगा शेयर्स है तो इसका मतलब लायबिलिटी में जाएगा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा इशू किया हुआ शेयर नहीं है, ये हमने इन्वेस्ट किया है शेयर में, समझ रहे हैं। ये जो शेयर है वो शेयर मेरा इशू किया हुआ नहीं है, ये मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग एसेट में दिखाते हैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग दिखाएंगे नॉन करेंट एसेट में और फिर उसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। फिर बिल्स रिसीवेबल है तो करंट एसेट्स में आएगा और ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। अभी प्रीवियस सम्स में हम लोग पढ़े थे कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों किसके अंदर जाता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में आप देखोगे एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो जितना भी ऑपरेटिंग रिलेटेड आइटम होगा, ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है कि 1 साल के अंदर का आइटम है तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, और 1 साल के अंदर का आइटम है तो वो करंट एसेट्स में आता है। और किस सब हेडिंग में आएगा, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये भी करंट आइटम होता है तो करंट एसेट्स इसका हेडिंग होगा और अदर करंट एसेट्स सब हेडिंग होगा। वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई भी काम वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो कभी भी कंप्लीट हो सकता है, तो ये भी लॉन्ग टर्म नहीं करंट एसेट्स के अंदर आएगा। और वर्क इन प्रोग्रेस का काम कंप्लीट होता है तो वो हम लोग किस सब हेडिंग में उसको दिखाते हैं, इन्वेंटरीज वाले सब हेडिंग में दिखाते हैं। तो अभी जैसे एक सम्स मैंने दिखाया जिसमें लाइबिलिटीज के ज्यादा आइटम थे, ये सम्स आप लोगों ने देखा इसमें एसेट्स के ज्यादा आइटम है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आप आगे देखोगे आपको दिखा, ये क्वेश्चन देखो इसमें बहुत सारे आइटम सेलेक्ट हुए हैं जो आपके सीबीएसई के क्वेश्चंस में आए हैं बोर्ड में। तो इसलिए क्या है कि आप जैसे क्या कर रहे हो, 7-8 सम्स अगर नोट करके उसको मेमोराइज कर ले रहे हो, लर्न कर ले रहे हो, हर सम से 1-2 आइटम करके भी मिलेगा तो आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए एक आइटम आया, अब बहुत सारा आइटम आपका रिपीट भी होता जाएगा। जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े उसमें था पेटेंट के बारे में,
तो ये क्वेश्चन देखें यहाँ पर रिपीट हो गया। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कौन इतना 7-8 सम्स याद करेगा, इसके आइटम्स को याद करेगा। लेकिन जैसे ही आप 3-4 सम्स याद किए तो 3-4 के करने के बाद आप देखोगे कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपको आइटम रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। तो जब आपको रिपीट होते हुए मिलेगा तो चीजें आपकी रिवीजन होती रहेंगी और आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो देखने में लगेंगे कि 7-8 करना है, लेकिन 3-4 के बाद फिर आइटम जब रिपीट होने लगता है तो चीजें बहुत कम हो जाती है। जैसे पेटेंट अभी हम लोग पढ़े, यहाँ भी पेटेंट आ गया, इसका हेडिंग क्या था, नॉन करेंट एसेट्स, और सब हेडिंग क्या था, मैंने वहां ही कहा था कि ये नॉन करेंट एसेट्स के अंदर इनटेंजिबल आइटम होता है, तो इनटेंजिबल सब हेड के अंदर आएगा। लेकिन सब हेडिंग थोड़ा अच्छे से दिखा देंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, और उसके अंदर फिर आएगा इनटेंजिबल एसेट जिसमें पेटेंट को दिखाया जाता है। और आगे देख ले कोई अलग टाइप का क्वेश्चन हो तो, लेकिन आप देख रहे हो हेडिंग और सब हेडिंग वाला क्वेश्चन सब एक ही तरीके के होते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इन चीजों को याद करना पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार देख लीजिए, जिसमें बोला हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। इसमें आपको बोला है कि पूरा कंपनी का बैलेंस शीट बनाकर आप इसको शो करके दिखाओ, और आइटम का नाम दे दिया 8% डिवेंचर, ट्रेड पेपर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। अभी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उसमें ही हमको यहाँ पर के डिवेंचर वाला आइटम, ट्रेड पेबल वाला आइटम और आपका प्रपोज डिविडेंड वाला आइटम मिला था, जबकि हमने 2 या 3 क्वेश्चन ही डिस्कस किया। आप आगे के क्वेश्चन पढ़ते तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी मिल जाता। तो अगर आपको हेडिंग और सब हेडिंग पता है तो पहले आप उसको हेडिंग और सब हेडिंग में लिख कर दिखा दीजिए और फिर बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखो, पहले नोट्स टू अकाउंट इसका देखना होगा। नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर में आता है डिवेंचर, तो डिवेंचर यहाँ लिख दिया गया 5 लाख का। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लिख दिया गया 1 लाख का। और हम लोग प्रोपोज डिविडेंड के बारे में अभी वाले सम्स में पढ़े थे कि प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है, बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट में दिखाया जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी बोलकर। इसलिए प्रोपोज डिविडेंड को यहाँ पर देखो आप फुट नोट में बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद लिख कर दिखाया गया है कि proposed dividend is shown as contingent liability in the notes to account। मतलब वो ऊपर कहीं नहीं आता मेन जगह पर, जब कंप्लीट हो जाता है सम तो नीचे फुट नोट में उसको दिखाया जाता है। अब जब हमारा नोट्स बन गया पूरा तो उसको हम लोग मेन बैलेंस शीट में दिखा दे रहे हैं। मेन बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट नाम दिया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब आप लोग जानते हो, जब एक कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनती, सिर्फ बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दिखाए जाते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। डेट दे दिया 31 मार्च 2024 का। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग हुआ, इसके अंदर सब हेडिंग हुआ नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में दिखा दिया गया कितना, 5 लाख। करंट लाइबिलिटीज हेडिंग है। अब इसके अंदर सब हेडिंग हो गया ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ट्रेड पेबल के अंदर में ट्रेड पेबल सम्स में दिया हुआ था, आप यहाँ देखोगे डायरेक्ट 1.5 लाख का ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल में दिखा दिया गया डायरेक्ट ट्रेड पेबल 1,50,000। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में हमारा आया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पॉइंट नंबर 2 का, इसलिए यहाँ पॉइंट नंबर 2 बोलकर दिखा दिया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है हम लोगों का कितना, 1 लाख का। तो अगर आपको आइटम्स याद है सारे और आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो भी आपको दिखाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग्स है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी।
आप लोग इसको नोट करके अगर करोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। थैंक यू।